आपके सेहत से जुड़ी हर समस्या, उसका हल जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल के कार्यक्रम मेरा डॉक्टर में पूरी खाने से ये केमिकल पदार्थ खाने से मुंह के अंदर बीमारी पैदा होती है, जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोला जाता है। ये गर्भपात की गोली अगर फेलियर हुई तो गर्भपात ही करना चाहिए, ये प्रेग्नेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। म्हणजे सगळी माहिती असायला पाहिजे की काय गोष्टी केल्याने काय परिणाम होऊ शकतात, ते त्यांना गंभीर स्वरूपाचे आजार होऊ शकतात, त्याच्यानंतर त्यांना पुढच्या आयुष्यात लग्न झाल्यावर आणखी काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात, तर असं न करणे जास्त योग्य आहे। लेकिन हम जैसा वेस्टर्न लोगों का अनुकरणशील है, हम उनका अनुकरण कर करके ये सब आदतें हमारे में आ रही है, जैसा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, पिज्जा, बर्गर, इसके वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और हमारा मोटापा भी बढ़ता है। मंगलवार एवं शुक्रवार समय सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे। तो देखना ना भूलिए मेरा डॉक्टर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आदिवासी छात्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान, मंत्री बबनराव पाचपुते का ऐलान। बजाज स्टील सेंटर में चोरी, हजारों का माल उड़ाया। महानगर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 27 अगस्त को लगेंगी युवा स्वाभिमान की विदर्भ स्तरीय दही हांडी, कई फिल्मी कलाकार होंगे शामिल। चेंबर ऑफ महानगर सहित कई संगठनाएं उतरी अन्ना के समर्थन में। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, गहन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। गोगाजी महाराज नवमी महोत्सव लक्ष्मीनगर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी संपन्न हुआ। स्थानीय लक्ष्मीनगर में गोगाजी महाराज नवमी महोत्सव पूरे भक्तिभाव से मनाया गया। गोगा नवमी महोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया था। गोगा नवमी की यह शोभा यात्रा लक्ष्मीनगर से निकली और कई प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई नेहरू मैदान में इस शोभा यात्रा का समापन किया गया। आकर्षक झांकियां इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रही।
कई समाज बांधव महिलाएं इस शोभा यात्रा में सहभागी हुई थे। चुन्नू मुन्नू देवरानी आदि दुकानों पर सेन लगाने वाले पकड़े जाने के बाद अब और एक दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। जूना कॉटन मार्केट स्थित बजाज स्टील में सेन लगाकर चोरों ने हजारों रुपयों का माल पर हाथ साफ कर लिया। शहर के जूना कॉटन मार्केट स्थित बजाज स्टील सेंटर में सेंध लगाकर अज्ञात चोरों ने दुकान के 4 ताले तोड़कर दुकान में प्रवेश कर अंदर रखे 3000 रुपए नकदी उड़ा लिए। सुबह जब गिरधारी लाल बजाज दुकान खोलने गए तो उन्हें इस चोरी का पता चला। तुरंत पुलिस को सूचना देने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर आगे की जांच शुरू की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे महानगर में धूमधाम से मनाई गई। शहर के विभिन्न मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म उत्सव संपन्न हुआ तो कई स्थानों पर दही हांडी भी फोड़ी गई। कर्म और धर्म के व्याख्याता भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव पूरे महानगर में बड़े धूमधाम से मनाया गया तो शहर के विभिन्न इलाकों में जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडियां भी फोड़ी गई थी। स्थानीय सरिता मंदिर में आकर्षक सजावट कर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को एक विशाल झूले में विराजित किया गया था। यहाँ प्रस्तुत आकर्षक झांकी ने भी सभी भक्तों का मन मोह लिया। तो स्थानीय भक्तिधाम मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का आयोजन किया गया। जन्म महोत्सव के उपरांत सभी कृष्ण भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। राठीनगर स्थित रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर इस्कॉन में भी जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन कर भजन कीर्तन आदि धार्मिक कार्यक्रम भी यहाँ पूरे भक्तिभाव से संपन्न हुए। विधायक रवि राणा भी सपत्नीक भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप दर्शन करने इस्कॉन मंदिर पहुंच गए थे। बालकृष्ण के जन्म के पश्चात झूले के दर्शन हेतु श्री कृष्ण भक्तों का हुजूम भी यहाँ उमड़ पड़ा था। साबनपुरा स्थित रामानी परिवार के यहाँ भी जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। स्थानीय जवाहर गेट के राम मंदिर, रंगारी गली के सत्यनारायण मंदिर, बाजी बाजार की श्री कृष्ण हवेली, इंद्रभुवन थिएटर के पास श्री झव्वर के निवास स्थान आदि जगहों पर भी श्री कृष्ण जन्म महोत्सव पूरे भक्तिभाव से मनाया गया। स्थानीय शोभानगर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी स्पर्धा का आयोजन भी संपन्न हुआ। गोपाल नगर में भी
15 फुट ऊंची दही हांडी फोड़ने कई गोविंदा टोलियां पूरे उत्साह से सम्मिलित हुई थी। स्थानीय पंजाबी समुदाय द्वारा पंजाबी समाज मंदिर में भव्य श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। पंजाबी महिला समिति ने भजन कीर्तन आदि की प्रस्तुति की। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं भव्य लंगर का आयोजन भी संपन्न हुआ। समस्त पंजाबी बांधव एवं महिलाएं इस समारोह में सहभागी हुए थे। इसी तरह से पूरे महानगर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। महानगर समीक्षा सिटी न्यूज। आगामी शनिवार दिनांक 27 अगस्त को युवा स्वाभिमान की ओर से भव्य विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस दही हांडी में सहभागी गोविंदा टोलियों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, डॉक्टर थापर सहित कई मान्यवरों की उपस्थिति रहेगी। ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। शनिवार दिनांक 27 अगस्त को युवा स्वाभिमान द्वारा आयोजित भव्य विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा की तैयारियां अंतिम पड़ाव की ओर होने की जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। इस पत्रकार परिषद में विधायक रवि राणा सहित युवा स्वाभिमान परिवार उपस्थित था। इस विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा में सहभागी दही हांडी गोविंदा टोलियों को उत्साह बढ़ाने के लिए बड़े फिल्म स्टार सहित प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला, नामवंत हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव, टीवी कलाकार डॉक्टर थापर, गायक सरल रोशन तो पहुंचेंगे ही, साथ में समाज सेविका मेधा पाटकर, श्रीमती सालस्कर, श्रीमती कामटे और प्रसिद्ध उद्योगपतियों की भी उपस्थिति रहेगी। ऐसी जानकारी इस पत्रकार परिषद में दी गई। आता फायनल आहे सध्या मनीषा कोइराला आणि राजू श्रीवास्तव आणि टीव्हीचे काही कलाकार आहे आणि गायक आहे सरळ रोशनची पूर्ण टीम आहे मुंबईची आणि आपल्या समाजसेविका मेघा पाटकर, स्मिता सालस्कर आणि करकरे या समाजसेविका राहणार आहे। दही हांडी में पहुंचे मान्यवरों के लिए 50 बाय 80 फुट का 20 फीट ऊंचा स्टेज लगाया जाएगा, जिससे सभी दर्शक उन्हें साफ साफ देख सकेंगे। 35 एवं 31 फुट की ये दही हांडी रहेगी और विदर्भ से 17 टीमें अभी तक अपना नाम दर्ज करा चुकी होने की जानकारी भी दी गई। इस दही हांडी का रोमांच देखने के लिए लाइव इंडिया, P7, आस्था, साम, मराठी, लोकमत पर लाइव प्रसारण किए जाने की जानकारी भी आयोजक रवि राणा सहित उनकी टीम ने दी। टीव्ही चॅनल मध्ये P7 ची ओबी व्हॅन राहणार आहे, लाइव इंडियाची ओबी व्हॅन राहणार आहे आणि जास्तीत जास्त कव्हरेज IBN लोकमत, साम टीव्ही हे कव्हरेज करणार आहे। जास्तीत जास्त कव्हर करणार मुंबई पूर्ण टीम येत आहे आणि ओबी व्हॅन यांच्या 3 येत आहे, एक आस्थाची, एक लाइव इंडियाची आणि एक P7 ची। 27 अगस्त को सुबह 10 बजे राजापेट पर ये दही हांडी स्पर्धा की शुरुआत होगी। तो ये दही हांडी देखने महिलाओं के बैठने की स्वतंत्र व्यवस्था की जाएगी। उसी तरह जो दर्शक अपने बच्चों को कृष्ण एवं राधा के वेशभूषा में लाएंगे, उन्हें आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई। ये दही हांडी फोड़ने वाले गोविंदा टोलियों को प्रथम पुरस्कार 1,01,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 51,000 तो तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपये का और कई प्रोत्साहन पर पुरस्कारों का वितरण भी करने की जानकारी दी गई। रमजान के पवित्र महीना शुरू है और 21 रोजे मुकम्मल हो चुके हैं। रमजान के इस मुकम्मल 21 रोजों के बाद सिटी न्यूज की ओर से आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट रमजान की फजीलत पर। रमजान की फजीलत। रमजान का दूसरा अशरा मुकम्मल हो चुका है। रमजान के पहले अशरे में रहमत बरसी तो दूसरे अशरे में मगफिरत की दुआएं की गई। अब दूसरा अशरा मुकम्मल होने के बाद जहन्नुम की आग से आजादी के लिए दुआ मांगेंगे इस तीसरे अशरे में। रमजानुल मुबारक एक ऐसा मुतबरक महीना है जो 11 महीनों का माह हसल है। अपने दामन में रहमत, मगफिरत, स्वाब और रिस्क भर कर लाता है। सारे जहां को नूर से मुनव्वर करता है। भटके हुए इंसानों को राह रास्त पर लाता है। रमजान एक ढाल है, एक ऐसा किला है जहां शैतान का गुजर बसर नहीं होता। अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान, राहत व इस्तिराहत का परचम लिए सारे आलम को अल्लाह की तरफ रुजू होने की दावत देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के रोजे की ताल्लुक से फरमाया और कहा कि ऐ लोगों,
तुम पर एक ऐसा महीना साये फुग्न होने वाला है जो बरकतों से भरपूर, रहमतों से लबरेज है, जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से अफजल व बरतर है। इस महीने की नफिल नमाज फर्ज नमाज के बराबर है और फर्ज का सवाब दूसरे महीने के 70 फराइज के बराबर है। ऐ लोगों, इस महीने में रिस्क तकसीम होता है, रोजी से अपना दामन भर लो। तुम में से जो शख्स एक रोजेदार को इफ्तार कराएगा, इन्हें क़यामत के रोज हौज कौसर से ऐसा जाम पिलाया जाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए। घबराओ नहीं, सब्र और इस्तिकामत से काम लो। सब्र का बदला जन्नत है। रोजा रखने में मेहनत और मशक्कत, मुसीबत बर्दाश्त करो और फाके व प्यास को गले लगाओ। जन्नत में हूरें तुम्हारे गले लगेंगी। ए उम्मत मोहम्मदिया, तुमको सभी नियामतें मुहैया हैं जो दूसरी उम्मतों को नहीं दी गई। तुम इस नियामत की कद्र करो और हमारी रहमत से दामन भर लो। ये दिन तुम्हारे लिए खास है। तुम्हारे मुंह की बदबू हमारे नजदीक मुश्क व अंबर की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। तुम्हारे इफ्तार लेकर इफ्तार के वक्त का इंतजार करना कितना प्यारा लगता है। तुम्हारे इफ्तार के वक्त दुआएं मांगना, गिड़गिड़ाना, आहें भरना और आहो बका की सदाएं बुलंद करना अच्छा लगता है। तुम्हारे ही लिए सूरज और चांद और सितारे पैदा किए गए हैं। आसमान को झिलमिलाते तारों से सजाया गया है। हमारी निशानी देखकर मेरी इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाओ और हमारे एहसानात और इनाम और इकराम का शुक्रिया अदा करो कि बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक क़यामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। और रोजेदार को दो खुशियां मिलती हैं जिनसे वो खामोश होता है। एक तो वो अपने इफ्तार से खुश होता है और दूसरा वो इस वक्त खुश होगा जब वो अपने रोजे के सबब अपने परवरदिगार से मिलेगा। तो ये थी रोजे की फजीलत और माह रमजान की कुछ बातें जो हमने आप तक के पहुंचाई। रमजान का तीसरा अशरा शुरू है जिसमें जहन्नुम की आग से आजादी और इससे बचने की दुआ होगी। तो खूब दुआएं कीजिए और रमजान के लुत्फ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। शहर के बेनोड़ा इलाके के रहवासी 91 वर्षीय रामभाऊ लक्ष्मणराव वानखेड़े नामक एक वृद्ध खुद की जमीन बचाने दर दर भटक रहे हैं, पर उनकी समस्या सुनने का कोई नाम नहीं ले रहा। उल्टा कुछ ले देकर मामला निपटाने की कोशिश हो रही है, ऐसा भुक्तभोगी का कहना रहा। बेनोड़ा जहांगीर के रहवासी रामभाऊ लक्ष्मणराव वानखेड़े नामक 91 वर्षीय वृद्ध खासे परेशानी से जूझ रहे हैं। उनकी परेशानी ये है कि उनकी मिल्कियत वाली जगह पर एक पार्षद ने समाज मंदिर खड़ा कर दिया है और ऊपर से ये बात दबाने कुछ ले देकर मामला निपटाते हैं, ऐसा उल्टा जवाब दिया जा रहा होने की जानकारी भी भुक्तभोगी ने दी। इस संबंध में बड़नेरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सहित मनपा को भी शिकायत की गई, पर कुछ असर न होते देख यही वृद्ध स्वयं की जमीन बचाने दर दर की ठोकरें खा रहा है। सिटी न्यूज को अपनी आपबीती सुनाते हुए इस वृद्ध ने तमाम प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बेनोड़ा गावठा नंबर 204 बेनोड़ा जहागीर राहायचे म्याची जागा ज्याला विकली ते 23/44 एवढी विकली म्या 23/44 तर त्या लोकांची खरेदी घेऊन तुम्ही त्या खरेदीच्या जाग्यात काम करा। माया उरलेल्या जाग्यात अतिक्रमण केलं। समाज मंदिर पुन्हा भाडीकर आणि इंजिनियर इंगोले महानगरपालिका मी सगळे लेखी निवेदन दिलं, पण त्यानं काही ऐकलं नाही। आता म्हणते काका तुम्हाला माझं म्हणणं एवढं आहे का एक तर माझी जागा द्यावा, नाही तर माझ्या जाग्याचा आजच्या किमतीनं मोबदला द्या। इंगोले म्हणे 5,000 मी देते तोंडी आणि 5,000 माडीकर देते। अरे फिरून राहिले म्हणे कसे। हां मी सोना महानगर तिथेही गेलो पण कोणी ऐकायला कामी नाही। ह्या जिथं तिथं कंप्लेंटा दिल्या पण एकानं ऐकलं नाही। मला काय म्हणते का तुम्हाला 10,000 रुपये देतो पण तुम्ही लिहून द्या। काय ना तुम्ही लिहून 10,000 रुपये देऊ कसा। अविनाश माडीकर आणि इंगोले हां म्या खरेदी दिल्या तेवढ्या जाग्याच्या 3 माणसाने
आणि त्या 3 माणसं जवळून विकलं म्हणतो हिनं अग्रवालने आणि अग्रवालनं घेऊन नव्हते राहिले तर माडीकरनं त्याला विकत घ्यायला पैसे दिले जवळचे. म्या पोलीस स्टेशनला दिलं, म्या ती बहिणी का खोडके बाई तिले दिलं, सया महापालिका सगळ्या अमितेश कुमारला दिलं, काय कमिटीत दिलं, पण कोणी ऐकायला रिकामं नाही. क्या कोई इस वृद्ध की मदद के लिए आगे आएगा? देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने दिल्ली से आज के सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए ये कार्टून भेजा है. अन्ना हजारे के 8वें दिन भी अपने अनशन पर डटे रहने से सरकार तो हिली है और वो घुटने भी टेक रही है, लेकिन भ्रष्टाचारी सरकार के कई भ्रष्ट नेता हैं जो इस लोकपाल बिल को समर्थन नहीं दे रहे और अपने ऊटपटांग बयानों से ये अपना रोष व्यक्त करते हैं. हाल ही में अन्ना को एक मंत्री ने मदारी कहा. जन लोकपाल बिल पर जिस तरह अन्ना ने जन समर्थन इकट्ठा किया है और सरकार को हिलाया है, उससे यही लगता है कि सरकार के मंत्री अब कुछ भी ऊटपटांग कह रहे हैं. यही दर्शाता है आज का ये कार्टून. कैसा रहा दिन भर मौसम का हाल, आइए डालते हैं एक नजर मौसम के हाल पर. मंगलवार को शहर में हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा और शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज मंगलवार को था 60%, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 23. मौसम विभाग द्वारा बुधवार को भी बरसात होने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि तापमान अधिकतम शहर का मंगलवार को 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं जताई जा रही है. काफी गिरावट के बाद आज मजबूत स्थिति में बंद हुआ शेयर मार्केट. कैसा रहा दिन भर कारोबार का हाल, आइए डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट की इस रिपोर्ट पर. मंगलवार को बाजार में तेजी का रुख देखा गया. सेंसेक्स 156.77 अंक की बढ़त के साथ 16,498 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी ने भी 1.02% की उछाल दर्ज की. निफ्टी 50 अंक बढ़कर 4,948 पर बंद हुआ. दिन भर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने एक बार 16,213 के स्तर को भी छुआ. सेंसेक्स में उछाल का कारण आईटी शेयरों में भारी खरीदारी रही. इससे पहले संस्थागत और खुदरा निवेशकों की आज मुनाफा वसूली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 51 अंक की गिरावट के साथ खुला था. 30 शेयरों वाले सेंसेक्स 50 अंक या 0.31% की गिरावट के साथ 16,290 अंक पर खुला. सेंसेक्स सोमवार को करीब 200 अंक की मजबूती के साथ बंद हुआ. कैसे रहे आज सब्जियों के भाव, आइए डालते हैं आज के सब्जियों के बाजार भाव पे एक नजर. अन्ना हजारे के आंदोलन को मिल रहा जनसमर्थन, सरकार और टीम अन्ना के बीच शुरू हुआ बातचीत का दौर. देखते ये अनशन जल्द ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा, ऐसे आसार स्पष्ट हो रहे हैं. मंगलवार को एक तरफ अन्ना के साथ सरकार के बातचीत की खबरें आती रही, तो दूसरी ओर शहर की विभिन्न संगठनाएं अन्ना के समर्थन में उतरना बदस्तूर जारी था. चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज ने अन्ना के आंदोलन को समर्थन घोषित करते हुए जन लोकपाल विधेयक तुरंत पास हो, इस आशय का ज्ञापन सौंपा. चेंबर ऑफ अमरावती महानगर के कई पदाधिकारी, व्यापारी इस ज्ञापनकर्ताओं में सहभागी हुए थे. महानगर चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज अन्ना हजारे साहब का जो जन लोकपाल बिल है उसके समर्थन में शहर के विभिन्न 55 संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में आज धरना आंदोलन ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आयोजित किया. उसी प्रकार आरडीसी को हमने निवेदन दिया. अन्ना हजारे ने जो मुद्दा उठाया है, इसके कारण पिछले भारत स्वतंत्र होने के बाद आज तक करीब 65 साल हो गए
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ताकतवर कानून नहीं आने की वजह से आज देश का इतना सारा पैसा विदेशी बैंकों में जमा है और भारत के अंदर आज इतनी बेरोजगारी और गरीबी है। भारत का जो प्रोग्रेस है वो रुपए के अभाव में, फंड के अभाव में कहीं पे भी जो डेवलपमेंट के काम है वो पूरे रुके हुए हैं। यह जन लोकपाल आंदोलन इसी के लिए चलाया जा रहा है। इसमें जो पंतप्रधान सहित जो ज्युडिशियल है ये सभी को इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए जन लोकपाल में। 60 वर्षामध्ये या सध्याच्या 25-30 वर्षामध्ये ज्या भारताची आर्थिक चांगली प्रगती जनतेनं घडून आणली त्याबदला मॅक्झिमम पैसा राज्यकर्ते आणि मोठे मोठे संस्थाधीश यांच्याकडे गेलेला आणि तो भ्रष्टाचार इतका बोकाळलेला आहे की सर्वसामान्य माणसाला त्याचा न्याय मिळाला नाही। म्हणून आज जो ज्वालामुखी आज अण्णा हजारेंच्या पाठीशी आहे हे त्याचं खरं चित्र आहे। 25-30 वर्षामध्ये अनेक तरुणांना डोनेशन्स आणि वेगवेगळ्या प्रकारे त्याला मेरिट बेसिसनं ऍडमिशन्स मिळाला नाही, मेरिट बेसिसनं त्याचं नोकरीमध्ये सिलेक्शन झालं नाही, मेरिट बेसिसनं त्याचे प्रॉडक्ट्स चालले नाही। त्याच्यामुळे उद्योजक व्यापारी अत्यंत या सध्याच्या या 25 ते 30-35 वर्षाच्या कालखंडामध्ये विशेषतः जास्त या सरकारवर आणि सत्ताधीशांवर विशेषतः जास्तीत जास्त राजवट काँग्रेसची चाललेली आहे। या राजवटीवर नाराज असण्याचं कारण असल्यामुळे अण्णा हजारे सारखा एक गांधीवादी माणूस समोर आला व त्यामुळे आज ही परिस्थिती आहे। ही अत्यंत परिस्थिती बिकट होऊ शकते, सरकारने लक्षात ठेवलं पाहिजे। एक समर्थक ने तो सर मुंडवाकर उस पर तिरंगे की पेंटिंग कर अन्ना के आंदोलन को समर्थन दिया। कई समर्थकों ने एक रैली निकालकर अन्ना के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। स्थानीय सराफा व्यापारी शक्कर साथ मित्र मंडल भी अन्ना के समर्थन में मैदान में उतर चुके थे। मंगलवार को शक्कर साथ से भव्य मोर्चा निकला जो सरकार के खिलाफ और अन्ना के समर्थन में नारेबाजियां करते जिलाधीश कार्यालय दमका। मजबूत जन लोकपाल बिल तुरंत पास कराकर भ्रष्टाचार हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, इस आशय का निवेदन जिलाधीश को सौंपा गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से भी भ्रष्टाचार कालाधन के खिलाफ अन्ना के समर्थन में भव्य रैली निकाली गई। माकपा और समविचारी संगठनाएं इस रैली में सहभागी हुई थी। म्यूचुअल फंड एडवाइजर एसोसिएशन अमरावती की ओर से जन लोकपाल की मांग का समर्थन करते रास्ते पर उतरे समर्थकों ने भव्य स्कूटर रैली निकालकर अन्ना के आंदोलन का समर्थन किया। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई ये स्कूटर रैली जिलाधीश कार्यालय दमकी। हमारे सभी जनताओं के लिए जो अच्छी बात है वो अन्ना हजारे कर रहे हैं, उसके समर्थन में आज देश का हर नागरिक उनके साथ जुड़ा है, रक्षक बन गए हैं। इसलिए जन आंदोलन आवश्यक हो गया है और अन्ना जी का समर्थन आज पूरे देश से हो रहा है। ये जो लोकपाल बिल है ये अगर पास नहीं हुआ तो इसका बहुत बड़ा हमारे देश को हानि होगी और ये हानि को बचाने के लिए आज अन्ना हजारे हमारे साथ है। हमारा कर्तव्य है हम उनके साथ और हमारी आवाज को बुलंद करें और उनकी आवाज को बुलंद करते हुए ये जन लोकपाल बिल पास करने के लिए सरकार को आवश्यक करे, सरकार को मजबूर करे। म्यूचुअल फंड एडवाइजर एसोसिएशन के सदस्य माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार रोकने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन कटिबद्ध क्या 63 साल हो गए। जब आपको मालूम था 4 अप्रैल को जब इन्होंने अन्ना जी ने आंदोलन शुरू किया था, उसी समय जब आपकी सरकार झुक गई थी, आपने सिविल सोसाइटी के साथ में कई बार मीटिंग ली, उसके बाद में आपकी अनुमति हुई कि हम लोग इस बिल को पास करेंगे और आज हम लोग कहते हैं कि हमको और कुछ महीने 4 महीने 5 महीने चाहिए। तो अप्रैल माह से लेकर अभी तक आप क्या कर रहे हैं? इसी प्रकार कई विभिन्न संगठनाएं भी अन्ना के समर्थन में आगे आना बदस्तूर जारी था। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय अमरावती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित
जिला शालेय जिम्नास्टिक स्पर्धा का एचयूपी में मंगलवार से शुभारंभ किया गया। आगामी 25 अगस्त तक ये स्पर्धा चलेगी। प्राध्यापक सुभाष चंद्र शर्मा, संजय हिरोड़े, मधुकर कांबे, अनंत निंबोड़े, संतोष विघ्ने, राजेंद्र गावनेर आदि की उपस्थिति में ये जिम्नास्टिक स्पर्धा शुरू हो गई है। जिले की 200 छात्र छात्राएं इस जिला शालेय जिम्नास्टिक स्पर्धा में भाग ले रही है। आगामी 25 अगस्त को बख्शिश वितरण समारोह से इस स्पर्धा का समापन किया जाएगा। अभी तक आपने देखी कुछ खबरें, आइए डालते हैं एक नजर कुछ खास खबरों पर। आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते का हाल ही में नगर आगमन हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठक के लिए उनका शहर में आगमन हुआ था। उसके पहले हुए पत्रकार परिषद में बबनराव पाचपुते ने ये जानकारी दी कि सामाजिक व आदिवासी विकास के लिए 509 करोड़ के निधि का प्रावधान किया गया है। उसी तरह ग्रामीण विकास के लिए 60 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और ग्रामीण विद्युत जोड़ने के लिए 5 करोड़ 38 लाख, यातायात मार्ग सुधारने 13 करोड़ 65 लाख, साधारण सेवा के लिए 45 करोड़ 25 लाख, धारनी आदिवासी विकास के लिए 11 करोड़, शिक्षण विभाग के लिए 12 करोड़ 29 लाख और जिले के स्कूलों के लिए 135 शालाओं को हर स्कूल को 5 लाख रुपयों के निधि का प्रावधान किए जाने की जानकारी देते वक्त ये भी बताया गया कि आदिवासी छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास भी शुरू हो गए हैं। आता आदिवासी डिपार्टमेंटसाठी 9% रक्कम मिळते आणि यावर्षी 3,611 कोटी आमच्या अर्थमंत्र्यांनी अजितदादांनी आमच्यासाठी मंजूर केलेले आहेत आणि आणखी वाढीवमध्ये काही पैसे मिळणार हे वस्तुस्थिती आहेत। यामध्ये आदिवासीच्या आश्रमशाळा बांधण्याला आम्ही अग्रक्रम दिलेला आहे। यावर्षी 135 आश्रमशाळा आम्ही 640 कोटी रुपये देऊन बांधतोय। कन्यादान योजना जी 10,000 रुपये एका जोडप्याला होतं ते आम्ही 30,000 रुपये करतोय आणि आश्रमशाळेत किंवा शाळेमध्ये एखाद्या मुलाचा मृत्यू झाला तर त्याला 15,000 रुपये देत होतो ते आम्ही 75,000 रुपये केलेले आहेत। त्याचबरोबर हॉस्टेलमध्ये जे मुलं होते त्यांना साधारणतः 75-80 रुपये 100 रुपये भत्ता होता, आता आम्ही हा 200च्या पुढे केलेला आहे। एज्युकेशन आणि मेडिकल एज्युकेशन आणि तत्सम एज्युकेशनसाठी जो भत्ता होता तो आम्ही आता 1,000 रुपये केलेला आहे मुलांच्यासाठी आणि जागा खरेदीचं मोठ्या प्रमाणावरती काम सुरू केलेलं आहे। त्यामुळे स्वतःच्या जागेमध्ये होईल। याबरोबर आश्रमशाळेच्या ज्या चुकीचं वागलेल्या आहेत त्यांना आम्ही त्यांचं लायसन्स सुद्धा कॅन्सल केलेलं आहे, परवानगी कॅन्सल केलेली आहेत। पण आश्रमशाळा रद्द झाली तर ती आश्रमशाळा त्याच भागात द्यायचा निर्णय घेतलेला आहे। त्याबरोबर नवीन भरतीमध्ये सुद्धा पारदर्शकता आणण्याचा आणि सगळ्या जागा आम्ही भरती करून ठेवणार आहेत, पुढे जागा रिकाम्या राहणार नाहीत। तरी सुद्धा आमचा एक प्रश्न सुटलेला नाही। नक्षल भागामध्ये मुलांच्या शिक्षणाची जी हेळसांड होती आहे, शिक्षक जात नाहीत आणि शाळा बंद राहतात, यासाठी पर्याय आम्ही काढतोय। त्या ठिकाणचे पालकमंत्री आर पाटील साहेब आहेत, मी प्रस्ताव तयार केलेले आहेत, प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन जाणार आहेत की जर जिल्ह्याच्या ठिकाणी आम्हाला 200-300 एकर जागा दिली तर साधारणतः 50,000 ते 70-80 हजार मुलांचं एकाच जागेवरती एज्युकेशन हब तयार करण्याचं सुद्धा अशा प्रकारचा संकल्प केलेला आहे आणि केंद्राला सुद्धा मी 25 तारखेला चाललेला आहे। त्यांच्याकडे सुद्धा आम्ही हे पैसे मागतोय की आता या मुलाला शिक्षण द्यायचं असेल तर त्यांना इटापल्ली, आरापल्ली, भामरागड तिथे नाही द्यायचं, तर त्यांना गडचिरोलीला जाण्याचं आणि त्या ठिकाणी शिक्षण द्यायचं। कारण या सर्व गोष्टीला अज्ञान हेच महत्वाचं आहे आणि म्हणून ज्ञानी करून ठेवलं चांगलं शिक्षण देणं या गोष्टीसाठी पुढाकार घ्यायचा। कुपोषण पर विशेष ध्यान देते हुए सभी समस्याओं का निपटारा प्रथम उद्देश्य होने की बात भी पत्रकार परिषद में कही गई। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के साथ हुए चर्चा के अनुसार सरकार और अन्ना हजारे के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास करेंगे, ऐसा प्रतिपादन विधायक रवि राणा ने किया। विधायक रवि राणा ने यह भी कहा कि वो खुद ही ये चुनौती भरा कार्य सफल करने की मंशा रखते हैं। पृथ्वीराज चव्हाणशी मी 3 दिवसाआधीच बोललो या विषयावर, कारण की त्यांच्या माध्यमातूनही मला फोन करण्यात आला की अण्णांच्या आणि रामदेव महाराजचे माझे वैयक्तिक अण्णा माझ्या इथे प्रोग्राममध्ये येऊन गेले होते अमरावतीला सांस्कृतिक भवनमध्ये, आत्ता 2 महिन्याआधी सांस्कृतिक भवनमध्ये, आणि तसेही अण्णांसोबत मी दिल्लीला होतो रामदेव महाराजच्या वेळेसही आणि त्याच्या आधी अण्णांशी माझे जुने संबंध आहे। तर मुख्यमंत्री पण स्वतःच्या स्तरावर जे अण्णाचे जवळचे लोक आहे त्या सगळ्यांच्या माध्यमातून अण्णांना समजवण्याचा प्रयत्न करत आहे। तर मला 2-3 दिवसाआधीच मुख्यमंत्र्यांकडून निरोप आला की तुम्ही दिल्लीला जा आणि मध्यस्थी करून त्याच्यामध्ये काय तोडगं करता येईल आणि त्यांची कशी समजूत करता येईल आणि उपोषण कसं मागे घेता येईल यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा तुम्हाला। हां, आणि मुख्यमंत्र्यांची माझे रिलेशन चांगले आहे, त्यामुळं
त्यांनी मला अशा अशा प्रकारची जबाबदारी दिली आहे आणि मी ती जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांना सरकारना तर समजावण्याची जबाबदारी आहेच, पण अण्णांच्या ज्या मागण्या आहे त्या जर सरकार मान्य करत असेल आणि त्या मागण्या मान्य केलेल्या मागण्या अण्णांपर्यंत जर पोचवायच्या आहे ते पोचवण्याचं काम मी करील, त्यांना त्याबद्दल समजून सांगण्याचं काम करील आणि बाकीचे इतर अपक्ष आहे ते याच्यामध्ये कशा प्रकारचा भाग घेतील, कशा प्रकारचा सहभाग घेतील यासाठी सगळ्या अपक्षांची कोऑर्डिनेट करणं तयार आहे आणि जवळपास सगळ्या अपक्षांचं अण्णांच्या मतावर भ्रष्टाचाराच्या विरोधामध्ये समर्थनच आहे की भ्रष्टाचार संपला पाहिजे, हे सगळ्यांचं मत आहे. पण अण्णांचे माझे वैयक्तिक संबंध पाहून महाराष्ट्र सरकारने अण्णांना समजवण्याची जबाबदारी आणि त्यांना तिकडे दिल्लीला जाण्याचं मला काम दिलं होतं आणि मी ते माझ्या दूरध्वनीच्या माध्यमातून आपले जे केजरीवाल जे आहे त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं आहे फोनवर, आणखी 2-3 लोकांशी झालेलं आहे. भैयूजी महाराजांशी काल माझं फोनवर बोलणं झालं. तर माझ्या परिस्थितीने अण्णांच्या मागण्या जर पूर्ण करत असेल गव्हर्नमेंट तर आपण अण्णांना समजवण्याचा प्रयत्न करणार है. तो ये थी अब तक की खबरें. एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. आदिवासी छात्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान, मंत्री बबनराव पाचपुते का ऐलान. बजाज स्टील सेंटर में चोरी, हजारों का माल उड़ाया. महानगर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी. 27 अगस्त को लगेंगी युवा स्वाभिमान की विदर्भ स्तरीय दही हांडी, कई फिल्मी कलाकार होंगे शामिल. चेंबर ऑफ महानगर सहित कई संगठनाएं उतरी अन्ना के समर्थन में. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25633833. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ. फिर मुलाकात. देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर प्रोग्राम्स का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा. आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत.